लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया है, जिसके बाद डीजीपी मुख्यालय ने इसको लेकर एक निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार 28 मार्च 2005 से पूर्व नियुक्त हुए पुलिसकर्मी एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अपना सकते हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय पुलिस कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया है। फूलपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव भाजपा के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर भाजपा से बढ़त लेने वाली सपा उपचुनाव में भी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए इस विधानसभा का उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। इसी वजह से पार्टी ने जहां पिछले दिनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस सीट का प्रभारी बना दिया, तो वहीं अब सीएम योगी ने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली है। जानी मानी पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से सियासी हलचल बढ़ गई है। एक तरफ जहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि पहलवानों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसके पीछे कांग्रेस की साजिश थी। इस बीच एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने विनेश फोगाट का खुलकर समर्थन किया। रालोद ने कहा कि उसका स्वागत होना चाहिए। एक तरफ जहां जातीय जनगणना को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं इसी बीच ओबीसी की लिस्ट से बाहर होना चाहते हैं। अपनी इस मांग को लेकर कहार समुदाय के लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब कर दिया है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि कहार कोई जाति नहीं बल्कि पेशा है। तकरीबन दर्जन भर जातियों और जनजातियों के लोग कहार का काम परंपरागत तौर पर करते आ रहे हैं। जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसा में नकली नोट छपने का भंडाफोड़ होने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर शिकंजा कसा। पीडीए ने मदरसे के गेट पर नोटिस चस्पा कर प्रबंधन से पूछा कि क्यों ना मदरसे को गिराने का आदेश दिया जाए। इसका जवाब देने के लिए 18 सितंबर सुबह 11 बजे तक समय दिया गया है। 28 अगस्त को सिविल लाइन थाना पुलिस ने नकली नोट छापने के मामले में मदरसे के मौलवी तफसीरुल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वाराणसी में कैंट से टेंगरा मोड़ तक ई बस सेवा शुरू की गई है। दरअसल कैंट स्टेशन से टेंगरा मोड़ के बीच सिटी की ई बस सेवा शुरू हो गई। 25 रुपए में कैंट से टेंगरा मोड़ तक की यात्रा आप कर सकते हैं। सिगरा और लंका सामने घाट रामनगर होकर टेंगरा मोड़ तक बसों की आवाजाही हो रही है। हर 1 घंटे पर ई बस का संचालन होगा। टेंगरा मोड़ से लंका का किराया 15 रुपए है। आपको बता दें कि इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा वो माध्यम है जो समाज में समानता पैदा करता है और असमानता पर कुठाराघात करता है। उन्होंने कहा कि ये स्कूल भविष्य की पीढ़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर सैनिक स्कूल खाद कारखाना परिसर में बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 लेन निर्माण में अब किसी का मकान नहीं टूटेगा, भले ही 4 लेन का नक्शा बदलना पड़े। इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है। इसके साथ ही सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे जमीन के मुआवजे के पैसे से दूर दराज के क्षेत्र में खेत खरीदें और कुछ नया काम भी शुरू करें। इससे आने वाली पीढ़ी खुशहाल बनेगी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विद्रोह कोई मीडिया का मित्र नहीं देख रहा है। हरियाणा में पूरी तरह से बदलाव की आंधी है। आम आदमी पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व आपस में बात कर रहा है और हम लोग कोशिश में हैं कि एक दूसरे से सहमति बने। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज्यादा पदाधिकारी और 10 से ज्यादा विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा कई लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और कई लोगों को टिकट नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस अब नए तेवर और कलेवर में नजर आ रही है। विधायक संख्या कम होने के बाद भी पार्टी जनता के बीच विपक्ष की भूमिका निभाने को बेताब है। हिरासत में मौत का मामला हो या फिर बीमारी से बच्चों की मौत, बाढ़ पीड़ित हो या फिर भेड़िए का आतंक, इन सभी मामलों में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और उनकी टीम मौके पर पहुंची। इन मुद्दों को उठाते हुए जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास किया।